हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दी हैप्पी प्रिंस के बारे में। ये शॉर्ट स्टोरी नामवर इंग्लिश मुसन्निफ ऑस्कर वाइल्ड की तहरीरी तख्लीक है। ये स्टोरी उनकी बुक दी हैप्पी प्रिंस एंड अदर टेल्स में 1888 में पब्लिश्ड हुई। बुनियादी तौर पर ये एक फेरी टेल है। फेरी टेल ऐसी कहानी को कहते हैं जिसके किरदार और वाक़यात गैर हकीकी और तस्वुराती दुनिया पर मुश्तमिल होते हैं और इन्हीं चीज़ों के ज़रिए मुसन्निफ़ अपना पैगाम हम तक पहुंचाता है। इस कहानी के दो किरदार बुनियादी अहमियत के हामिल हैं, मुजस्सिमा यानी दी हैप्पी प्रिंस और स्वेलो यानी अबाबील, और कहानी इन्हीं दो किरदारों के गिर्द घूमते हुए आगे बढ़ती है। शहज़ादे का मुजस्समा शहर में एक ऊंची जगह पर नस्ब होता है। इसका जिस्म उम्दा सोने की पत्तियों से ढका होता है, जबकि आँखों की जगह दो कीमती नीलम लगे होते हैं और तलवार की हत्थी पर एक लाल रंग का कीमती याकूत। सर्दियों की एक शाम में एक अबाबील जो मिस्र जाने वाले अपने साथियों से बिछड़ चुका होता है, वो इस कस्बे में आता है और रात गुजारने के लिए शहज़ादे के कदमों में बैठता है। अबाबील सोने के लिए जूं ही आंखें बंद करता है, पानी का एक बड़ा सा कतरा उसके सर पर आकर गिरता है। बादल भी नहीं और मौसम भी साफ़ है। वो देखने के लिए कि पानी कहाँ से आ रहा है, उड़कर शहज़ादे की ऊपर जाता है। शहज़ादे की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और वो रो रहा होता है। अबाबील उससे रोने का सबब पूछता है। शहज़ादा उसको बताता है कि जब वो ज़िंदा था तो उसके पास दुनिया की हर नेमत थी, उम्दा घर, अच्छे लिबास, खाना पीना, दोस्तों के साथ महफ़िलें। उसे ज़िंदगी की हर नेमत मुयस्सर थी और उसकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं था। मगर अब वो मर चुका है और कस्बे के लोगों ने उसे एक ऊंची जगह पे नस्ब कर दिया है, जहाँ से वो अपने शहर की गुर्बत, गंदगी और गलाज़त हर चीज़ को देख सकता है। शहज़ादा बाबील को बताता है कि कस्बे की एक गरीब औरत का बच्चा बीमार है। वो उसके लिए दवा नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं और वो शहज़ादी के लिए उम्दा लिबास सिलाई कर रही है। तुम मेरी तलवार में से एक कीमती लाल याकूत ले जाओ, उस औरत को दे दो ताकि वो अपने बच्चे के लिए दवाई ख़रीद सके। और अबाबील ऐसा ही करता है, जिससे वो औरत बहुत खुश होती है। दूसरे रोज़ शहज़ादा बाबील को बताता है कि एक गरीब मुसन्निफ़ थिएटर के लिए एक ड्रामा लिख रहा है, मगर सर्दी और भूख की वजह से वो उसको मुकम्मल नहीं कर पा रहा। तुम मेरी आँख में से एक नीलम ले जाओ, उसको दे दो ताकि वो अपना काम मुकम्मल कर सके। अबाबील कुछ देर के लिए हिचकिचाता है, मगर शहज़ादे के इसरार पर वो उस मुसन्निफ़ को नीलम देकर आता है, और जिससे मुसन्निफ़ ये समझता है कि लोगों ने उसके काम की तारीफ़ करना और पसंद करना शुरू कर दिया है। अबाबील अब मिस्र जाना चाहता है। वो शहज़ादे को खुदा हाफिज़ कहता है, मगर शहज़ादा उसको इसरार करता है कि वो एक मज़ीद रात उसके पास रुके ताकि किसी और गरीब की मदद की जा सके। अगरचे मिस्र में मौसम बहुत खूबसूरत है और अबाबील के साथी वहाँ पे खुश हैं, लेकिन अबाबील शहज़ादे की दरख्वास्त पर मज़ीद एक रात उसके पास रुकता है। अगली सुबह शहज़ादा अबाबील को एक गरीब लड़की की मदद करने को कहता है, जिसकी तमाम माचिस की डिब्बियाँ ज़मीन पर गिर चुकी होती हैं। अगर वो खाली हाथ घर वापस गई तो उसका बाप उसको मारेगा। शहज़ादा अबाबील को कहता है कि वो उसकी दूसरी आँख भी निकाल कर ले जाए, लेकिन अबाबील कहता है कि ऐसा करने से शहज़ादा मुकम्मल अंधा हो जाएगा और वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन शहज़ादे के इसरार पर बिल आखिर वो दूसरी आँख भी निकाल कर उस छोटी लड़की को दे आता है। दोनों आंखें दे देने के बाद अब शहज़ादा मुकम्मल तौर पर अंधा हो जाता है। अबाबील मिस्र जाने के बजाय शहज़ादे के साथ रहने का फ़ैसला करता है। वो उसके कंधे पर बैठ जाता है, उससे दुनिया भर की बातें, वाक़यात और किस्से कहानियाँ सुनाता है जो उसने अपनी ज़िंदगी में देखे होते हैं। अबाबील शहज़ादे के कहने पर शहर भर का चक्कर लगाता है और वापस आकर उसको गरीबों की हालत ज़ार के बारे में बताता है। गरीब, बेघर और भिखारी लोगों की हालत बहुत ख़राब होती है। साथ साथ वो उन अमीर लोगों का भी उसको वाक़यात बताता है जो अपनी दौलत के बलबूते पर ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। शहज़ादे के कहने पर अबाबील वर्क दर वर्क उसके जिस्म से सोने को तोड़कर शहर के ज़रूरतमंद और गरीब लोगों में तकसीम करना शुरू कर देता है, जिससे बहुत से गरीब लोगों की मदद हो जाती है और वो खुश हो जाते हैं।
سخت سردی اور ہواؤں کا موسم ابابیل کی حالت خراب کر دیتا ہے۔ اب وہ واپس مصر نہیں جا سکتا۔ ایک شام وہ شہزادے کو خدا حافظ کہتا ہے تو شہزادہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ مصر جا رہا ہے، لیکن جب شہزادے کو پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے اس کے قدموں میں گرا اور وہیں اس نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ ٹھیک اسی لمحے مجسمے کے اندر ایک زوردار آواز پیدا ہوتی ہے اور شہزادے کا دل ابابیل کے دکھ میں ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح میئر اور کونسلر قصبے کا دورہ کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ یہ سیاہ اور بھدے جسم والا مجسمہ جو کہ قصبے کی بدصورتی میں اضافہ کر رہا ہے، اس کو فوراً گرا کر بھٹی میں پگھلا دیا جائے۔ مزدور فوراً حکم پر عمل کرتے ہیں۔ شہزادے کے مجسمے کو بھٹی میں لے جا کر پگھلا دیا جاتا ہے، مگر اس کا دل نہیں پگھلتا۔ وہ اس کے دل کو اٹھا کر باہر گندگی کے ایک ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں، جہاں پہلے سے مرا ہوا ابابیل بھی پڑا ہوتا ہے۔ اسی دوران خدا اپنے ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین سے میرے لیے 2 بہترین چیزیں لے کر آؤ۔ فرشتہ مردہ ابابیل کا جسم اور مجسمے کا ٹوٹا ہوا دل خدا کے پاس لے کر جاتا ہے، جن کو دیکھ کر خدا بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یقیناً یہ 2 بہترین چیزیں ہیں جو میرے حکم پر اب ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گی۔ یوں خدا کی دی ہوئی اس خوشخبری کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کے اس حصے میں ہم نے صرف سمری کو ڈسکس کیا ہے۔ اس کے اہم تھیم اور کردار کیا ہیں یا اس کہانی میں ہمارے لیے کیا پیغام موجود ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کے دوسرے حصے کو ملاحظہ کیجیے، جو کہ جلد ہی ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیں گے۔